नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम पक्ष विपक्ष में। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज बात करेंगे आप बीजेपी के वार पलटवार की। जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस कौन के बाद खुद को पीएम का चेहरा बताया, तब से आप और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। वहीं आपने कांग्रेस को दरकिनार कर गुजरात में आपकी जीत का दावा किया, तब से वो कांग्रेस के भी निशाने पर आ गए। हालांकि ताजा मामला स्टिंग ऑपरेशन का है, जिसमें बीजेपी ने स्टिंग का हवाला देते हुए आबकारी नीति पर केजरीवाल को घेरने की कोशिश की। दरअसल बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया कि दिल्ली में स्टिंग मास्टर का स्टिंग हो गया है। संबित पात्रा ने कहा कि दिल्ली में शराब नीति में बड़ा घोटाला हुआ है और अरविंद केजरीवाल और उनके सिपहसालार मनीष सिसोदिया ने जमकर मोटा माल कमाया। इस दौरान बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल से 5 सवाल भी पूछे, साथ ही एक वीडियो भी जारी किया। इस वीडियो में बीजेपी ने दावा किया है कि उसमें नजर आ रहे शख्स आबकारी मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए एफआईआर में 13 नंबर के आरोपी शनि मारवा के पिता कुलविंदर मारवा हैं। बीजेपी ने इस वीडियो के आधार पर आरोप लगाया कि दिल्ली में शराब नीति के जरिए केजरीवाल सरकार ने जमकर कमाई की। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल खड़े करते हुए पूछा कि तत्कालीन शराब नीति में क्या कमी थी जो उसे आनन फानन में वापस लेना पड़ा। तत्कालीन एक्साइज कमिश्नर रवि धवन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी कि जो नई शराब नीति है वो कैसी होनी चाहिए। इस कमेटी के रिकमेंडेशन को ताक पर रखकर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐसी शराब नीति बनाई जिसमें उन्होंने धवन कमेटी की सिफारिशों को नहीं माना। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। दिल्ली में आबकारी नीति पर मचे रार के बीच आम आदमी पार्टी के नेता और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सीबीआई के एक अधिकारी पर बड़ा दावा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीते दिनों जिस सीबीआई अधिकारी ने आत्महत्या की है, उन पर दबाव डालकर मेरे खिलाफ गलत तरीके से केस बनाकर मुझे गिरफ्तार करने की कानूनी मंजूरी दी। उन्होंने कहा, मैं पीएम को बोलना चाहता हूं कि अगर आप मुझे फंसाना चाहते हो तो फंसा लीजिए, लेकिन इस तरह अधिकारियों पर दबाव बनाकर उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर ना करें। किसी का घर उजड़ रहा है। आप महंगाई पर काम क्यों नहीं करते? स्कूल बनाने पर काम क्यों नहीं करते? इन सब में क्यों लगे हैं? मैं इस घटना से बहुत आहत हूं। बीजेपी के स्टिंग पर मनीष सिसोदिया ने कहा, इन्होंने रेड डलवाई, मेरे परिवार का लॉकर तलाश लिया, लेकिन जब कुछ नहीं मिला तो अब बीजेपी स्टिंग ऑपरेशन करवा रही है। किसी को भी सड़क चलते स्टिंग ऑपरेशन करवा रहे हैं ये लोग। ये कोई स्टिंग है? मेरे पास भी ऐसे कई स्टिंग है जो मैं आपको कल दे दूंगा, आप चला लीजिएगा। तो दरअसल भारतीय जनता पार्टी ये कहने की कोशिश कर रही है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की दाल में कुछ काला है। वहीं आम आदमी पार्टी जिस तरह से गुजरात के चुनाव को लेकर और खुद केजरीवाल अपने आप को पीएम पद का चेहरा बता चुके हैं, तो ऐसे में ये देखना है कि भाई ये सियासी उठापटक क्या रंग लाएगी। अरविंद केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने खड़े होकर कहा था कि देखो जी, अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो आप जरूर उसका स्टिंग कर लेना, आप उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना और हमें रिकॉर्डिंग भेज देना, तो हम जो है सच दिखा देंगे। तो आज वही हुआ है। एक हो गया है जो अब पब्लिक डोमेन में है, स्टिंग मास्टर का स्टिंग हो गया है। और इस स्टिंग जो कंटेंट है आप अभी देखेंगे, इससे एक बात स्पष्ट होती है कि जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का कसम खाकर आए थे, वो आज दरअसल कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी के रूप में सामने आई है। ये आम आदमी पार्टी कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी, और दिल्ली के जो नेताओं ने कहा था कि ये बेवड़ी सरकार है, आज वो साबित हो रहा है। जिनका मॉडल ही फेल हो गया, जिनके स्वास्थ्य मंत्री जेल में हैं, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, शराब माफिया को शय दे रहे हैं, शराब घोटाले की बू पूरे देश भर में है, जो भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है, तो आम आदमी पार्टी के पास कोई जवाब नहीं। अरविंद केजरीवाल का चेहरा बेनकाब, भ्रष्टाचारियों की सरकार है, बेवड़ी सरकार, कट्टर भ्रष्टाचार। देखो, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी काफी दिन से चिल्ला रही है, घपला हो गया, कभी 1300 करोड़, कभी 8000 करोड़, कभी 500 करोड़, कभी 144 करोड़, कभी 30 करोड़। फिर सीबीआई से इन्होंने एफआईआर कराई तो सीबीआई ने भी ढूंढ ढांड के दूर से कहीं से स्ट्रेच करके 2 कंपनियों के बीच की किसी
वाइट डीलिंग को जबरदस्ती मेरे ऊपर थोपने की कोशिश की, वो भी सोर्सेज के हवाले से तो एफआईआर में लिखा। उसके बेस पे मेरे घर पे रेड डलवा दी, घर पे कुछ नहीं मिला। मेरे परिवार का लॉकर तलाश लिया बैंक का, उसमें कुछ नहीं मिला। अब जब सीबीआई से एक तरह से क्लीन चिट मिल गई कि जी इनके पास तो कुछ नहीं मिल रहा, तो अब बीजेपी कह रही है जी देखो सीबीआई नहीं ढूंढ पाई, अब हम स्टिंग करके देंगे। फिर वो कोई सड़क पे चौराहे पे खड़े होकर किसी को गाड़ी पे बिठा के कुछ कहते हैं, उसके कोई सवाल जवाब करते हैं, वो स्टिंग है, मजाक है। तो ऐसे स्टिंग मेरे पास भी है, मैं भी दे दूंगा कल बहुत सारे, फिर आप उसको भी चलाना। कट्टर ईमानदार या कट्टर भ्रष्टाचारी, इसको साबित करने की कोशिश की जा रही है। कट्टर ईमानदार आम आदमी पार्टी खुद को बता रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कट्टर भ्रष्टाचारी है। सही गलत के फैसले को हम समझने की कोशिश करते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदीप सिंह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और रमेश श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी की तरफ से। आप दोनों नेताओं का बहुत बहुत स्वागत है। रमेश जी, ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल कहते थे कि स्टिंग ऑपरेशन करके हमें भेज दीजिए, अब तो खुद स्टिंग हो गया। क्या लगता है, गिरेंगे आप? दाल में कुछ काला है? रमेश श्रीवास्तव, ये आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, प्रदीप सिंह जी आपसे समझना चाहेंगे, शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन ये जिस तरह का खेल दिल्ली में चल रहा है, मनीष सिसोदिया सीधे सीधे कह रहे हैं कि आप सड़क पर बैठाकर किसी को भी स्टिंग ऑपरेशन कर लीजिए, कल इस तरह के कई ऑपरेशन हम आपको दे देंगे, चला लीजिए। तो जब सीबीआई जांच में या ईडी जांच में कुछ नहीं मिला तो अब स्टिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया। मिल रही है क्या? टाइप से मिल रही है मेरी आवाज आपको? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर, देखिए एक बार अगर सवाल बता दें तो सवाल ये है कि मनीष सिसोदिया जी ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह का स्टिंग ऑपरेशन आपने चलाया है, जब ईडी की जांच में कुछ नहीं मिला, सीबीआई से भी जांच करवा ली, सब कुछ सामने आ गया, उसके बाद भी कहा जा रहा है मोटा माल कमा लिया मनीष सिसोदिया ने, तो जब इनसे काम नहीं बना तो ये स्टिंग ऑपरेशन ऐसे करवा लीजिए कि सड़क पर किसी को बैठा लिया और स्टिंग ऑपरेशन करवा दीजिए। से ईडी हो गए, इससे घोषित कर ईडी की जांच खत्म होगी, वो स्वघोषित है, बार बार कुछ इस तरह के जो है लगाते रहते हैं। आप तो बयान कर रहे थे, सिवाय इमोशनल के और कुछ नहीं, तो बुरी तरह से और जाएंगे। ये ऑपरेशन है, तो बता रहे हैं सरकार से इनकी ऑपरेशन होगा। प्रदीप जी, आपकी आवाज कट कट के आ रही है, हम ठीक कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहां बात यह समझने की है कि तू डाल डाल मैं पात पात, एक दूसरे को दोषी ठहराने के लिए आरोपित किया जा रहा है। सच्चाई क्या है ये जांच के बाद पता लगेगा। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि भाई जांच करवाई है तो चीजें अब सामने आनी चाहिए। जब हम साफ निकल गए हैं, इतना भी आरोप लगा दिया, इतना आरोप तक लगा दिया गया, मनीष सिसोदिया ने कहा कि जिस तरह की चीजें चल रही हैं वो ठीक नहीं है और इसको लेकर राष्ट्रपति से भी मुलाकात की गई है। प्रदीप जी, सवाल वही है, चूंकि आपकी आवाज कट रही थी, कि स्टिंग ऑपरेशन जो करवाया गया उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? बिना ऑथेंटिसिटी के चीजों को सामने ला देना क्या सबूत के तौर पर इन्हें देखा जा सकता है? तो 13 नंबर का व्यक्ति जिसमें आरोपित है, वो अगर किसी ने स्टिंग ऑपरेशन को देखा होगा तो स्वतः पता लगेगा। वैसे एक जानकारी मैं बढ़ाना चाह रहा था, जिस अफसर, जिस स्वर्गीय जिन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली, उनके नाम पे सिसोदिया जी जो है हाल बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो अफसर इस जांच में थे भी नहीं, तो ये तक सामने आ चुके हैं और खुद सीबीआई ने इसका पटापेश कर दिया है। तो जिस प्रकार से ये लोग इमोशनल कार्ड खेल करके और जिस तरह की ये राजनीतिक बात लिया करके मुद्दे से भटकाना चाह रहे हैं, इस समय इनका प्रयास ही है। अब ये फंस चुके हैं और ऑथेंटिसिटी की जहाँ तक की बात है तो चेक हो जाएगी। कितना समय लगेगा? उस व्यक्ति ने कहा कि भाई मैं तो उसका चाचा बोल रहा हूँ, वो एक्सप्लेनेटरी वीडियो है कि किस प्रकार से क्या हो रहा है। आखिर पुराने समय में जो भी स्टिंग ऑपरेशन होते रहे हैं या जितनी भी सामने आए हैं अब तक, उनकी अथॉरिटी हुई है, इसकी भी हो जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से ये लोग प्रोपेगेंडा करते रहे हैं बिना ऐसे भी आरोप लगाते रहे जो कहीं सिर कहीं टिके ही नहीं। हमारे पास जितने भी आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए हैं उनके डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है हमारे पास। अब देखिए, कई दिनों से 40 दिनों लगातार हम लोग 15 सवाल पूछते आ रहे थे, उनका कोई जवाब नहीं। और ये लोग जो है ना, जैसे क्या होता है कि सेब की तुलना सेब से होती है, ये लोग सेब की तुलना संतरे से करते हैं। ये इनमें बड़े माहिर हैं। तो आम आदमी पार्टी अब चारों तरफ से घेर चुकी है।
और जितना भी ये कोशिश कर रहे हैं दिल्ली की जनता सब देख रहे हैं, क्योंकि वो तो ये भी कह रहे हैं कि एक तरफा ऑपरेशन क्यों हो रहे हैं, अपनी तरफ के भी चलवा लीजिए। संजय सिंह जिस तरह से बता रहे हैं कि अगर आप हमारे स्कूल नीति, हमारी शिक्षा नीति की हमारे स्कूलों पर सवाल खड़े करते हैं तो जितने स्कूल उन्होंने गिनाए हैं, जितने स्कूल गिनाए नहीं उन्होंने तो यही। सूरत में भाजपा के कार्यकर्ताओं के ऊपर ईडी की रेड हुई, किसी को पता है इस बात का? गुजरात में सूरत में भाजपा के कार्यकर्ताओं की ईडी की रेड हुई। कोई चैनल उसको नहीं दिखाता है तो हम उसका जबरी विज्ञापन थोड़ी कर सकते हैं। उसी प्रकार से मुकुल रॉय पहले उस पार्टी में थे और जब वो भाजपा में आए और फिर वापस चले गए। नहीं कोई भी केस वो ठीक है, आपने गुजरात में किया, उन्होंने कहा कि आपने हमारी शिक्षा नीति, हमारे स्कूलों पर सवाल खड़े किए। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह के स्कूल है उन्होंने पूरे आंकड़े गिना दिए हैं कि 25,577 ये उत्तर प्रदेश के स्कूल हैं, उनका भी जरा मुआयना कर लीजिए। वही ना, फिर सेब से संतरे की तुलना क्यों की जाए? नहीं, आप दिल्ली में रहिए ना, आप दिल्ली में आपकी सरकार है, आप गुजरात विज्ञापन करने के लिए है, पंजाब में आप कर ही रहे हैं। क्या किया आपने आबकारी नीति को कन्वर्ट करने के लिए और पैसे बनाने के लिए किया? अब ये बातें खुल चुकी हैं, तो इस पे कीजिए ना। दिल्ली की जनता के साथ जो आपने छल किया, एक एक्सचेकर का पैसा जो उसकी सरकार के कर्म था, जो पहले जो है केवल 2.5% 2% था, उसको आपने 12% कर दिया। ठीक, वो पैसा जो है फिर आपस में मिल बांट के खाने की भी प्लानिंग कर ली। तो उसका कोई सबूत दे दीजिए ना। वो तो मनीष सिसोदिया कह रहे जब कुछ मिला ही नहीं, सारी जांच तो हो गई, सीबीआई वाले उनकी तारीफ कर रहे थे, ईडी वाले तारीफ कर रहे थे, जब आपको कुछ नहीं मिला तो स्टिंग ऑपरेशन चला लिया। आबकारी नीति अच्छी थी, 2 महीने में उसको वापस क्यों ले लिया गया? वो तो कह रहे जांच तो ठीक है, क्यों वापस ले लिए? जब इतने सच्चे हैं, हाँ, सच्चे हैं, कट्टे ईमानदार हैं, तो किस बात का डर था? क्यों पॉलिसी वापस ले ली, आबकारी नीति वापस ले ली? ठीक है, नीतीश चौरसिया जुड़े हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से। नीतीश जी, आबकारी नीति अगर आपकी नजर में अच्छी थी, घोटाला नहीं था उसमें, तो वापस काहे के लिए ले लिया आपने? देखिए, फैसले जिस हिसाब से समय समय से लिए गए हैं, आप देखेंगे कि दिल्ली के जनता के हित के लिए लिए गए हैं। और जिस तरह नए नए एलजी बदलाव, एलजी आए और तमाम तरह के उनके कंफ्यूजन निकल के आए, उनको लगा कि ऐसी नीति ठीक नहीं है। फिर 2 दिन बाद जिन दुकानों को हमने बंद करने की आदेश दिए, उसको 2 दिन बाद ये कह रहे नहीं, इन दुकानों का आप खोल दीजिए। तो तमाम एलिगेशन इनके ऊपर खुद लगे, जिसकी स्पष्टीकरण आज तक नहीं दे पाए। संबित पात्रा जब आए, संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नीतीश जी, संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि भैया ठेकेदारों का कमीशन बढ़ा दिया आपने। मैं तो कहता हूँ कि एक भी प्रमाण इस तरीके का दें तो पा नहीं रहे। तो 13 नंबर के आरोपी का जो स्टिंग हुआ, उससे जो बातचीत में स्टिंग से डिनाई कर रहे हैं आप। मैं ही सब कुछ तो हम तो बार बार कह रहे हैं कि भाई साहब इसके इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जारी करिए। वो तो कह रहे हैं एफआईआर में जिसका नाम दर्ज है, ना ही कोई इसकी ट्रायल की रिपोर्ट आ रही है। ये सब एक्चुअली क्या है ना, चूंकि इनको खुद पता है कि भाई हमें क्या क्या चीजें करके देनी है। ये एक दबाव लगातार सीबीआई पे बनाया जा रहा है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को कैसे फंसाया जाए। इनका मेन जो मुख्य डर है वो है अब गुजरात चुनाव, जो कि 27 साल इन्होंने शासन तो करा, एक भी सीट ना जीतने वाली पार्टी से इनको इतनी बौखलाहट है कि ये घबराए हुए हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ सुपड़ा साफ ना कर दे। जनता खिलाफत में आज तक खड़ी ना हो पाई। कांग्रेस विपक्ष में कभी विपक्ष का रोल आधा निभा नहीं पाई। आम आदमी पार्टी आई, उसने एक मजबूत विपक्ष दे रही है आम आदमी के सामने। इनको इस बात का डर है कि कहीं इनका आ रहे प्रदीप जी, आ रहे हैं आपके पास, प्रदीप जी आ रहे हैं आपके पास। इसका एक झूठ का पुलिंदा पूरे देश के सामने गुजरात मॉडल खड़ा कर रखा है, वो एक्सपोज हो जाए पब्लिक के सामने। ये बस इतना चाहते हैं, इससे डर रहे हैं। और ये सीबीआई, आप इतिहास उठा के देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले सीबीआई पे टिप्पणी करी, ये एक तोता की तरह काम करते हैं। नीतीश जी देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो जिस स्टिंग ऑपरेशन का वो हवाला दे रहे हैं, नीतीश जी सुन तो लीजिए, विपक्षी पार्टियों पर नीतीश जी सुन तो लीजिए, और सीबीआई तुरंत एक्टिव हो जाती है। अरे सुनिए तो, मैं कह रहा हूं जिस स्टिंग ऑपरेशन का वो हवाला दे रहे हैं, उनका कहना है कि एफआईआर में नाम दर्ज है, 13 नंबर का आरोपी है, उनसे बातचीत चल रही है। अब उस बात को भी झुठला देंगे आप? मैंने आपसे एक छोटी सी बात कही कि अगर वो इन्वेस्टिगेशन में अगर उस व्यक्ति का नाम है, देखिए बड़ा मतलब एक हंसने वाली बात है कि किसी इन्वेस्टिगेशन में किसी व्यक्ति का नाम है और उसका ऑलरेडी ट्रायल चल रहा हो और उसके पब्लिक डोमेन में उसकी सारी चीजें पब्लिश करी जा रही है। ये तो खुद एक तरह से इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हो गया। ये कैसे हो सकता है कि किसी व्यक्ति को कोई आरोपी है और उसके सारे वो अंदर के इनपुट जब तक चार्जशीट फाइल ना हो जाए तब तक पब्लिक डोमेन में रखी नहीं जा सकती। कैसे रखी जा रही है? ठीक, प्रदीप जी जवाब दीजिए, क्योंकि कोर्ट भी कई बार कह चुका है, फटकार लगा चुका है कि भाई जिस चीज की जांच चल रही है वो चीजें बाहर कैसे आ जाती हैं? जांच चल रही हो उसके तो कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता ऐसे मामले में।
वो आरोपी के पिता है जो पूरी चिट्ठी और पूरा चिट्ठा खोल रहे हैं कि 6% को व्हाइट से ब्लैक करके कैसे, वो कह रहे हैं जिस चीज के बारे में जांच चल रही है, आपका क्या रिश्ता है उसके साथ, मुझे तय करिए। नहीं, आपका रिश्ता उसके साथ घोटाले का है। व्हाइट आपका रिश्ता क्या है भाई? बीजेपी का रिश्ता क्या है जो ऐसे व्यक्ति का जिसका इस केस में सीधा लिंक है, जिसका केस में नाम है, उसके नाम का उपयोग करके पब्लिक डोमेन में आप सारी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स रख रहे हैं? क्या ऐसा रिश्ता है? क्या छिपाना चाहते हैं? क्या पब्लिक को देना चाहते हैं आप? समझ लीजिए, पहले समझ लीजिए। अब शायद आप घर में रहते होंगे तो घर के लोग समझते होंगे कि आप क्या कर रहे हैं। उसी प्रकार से वो आरोपित है, उस आरोपित का सिंह नहीं है, उसके पिता का सिंह है। और वो ये भी कहता है कि भैया वो यहाँ नहीं रहता, मैं तो उसका चाहता हूँ। वो उस पर सवाल ही नहीं कर रहे हैं। आप समझिए प्रदीप जी, सत्ता का दुरुपयोग किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो बात नहीं कह रहे हैं। मात्र उदाहरण देखिए, बिल्कुल टीवी पे चैनल पे बैठ के हमारे मित्र प्रदीप जी कह रहे हैं। नीतीश जी एक मिनट, नीतीश जी मैं समझा दे रहा हूँ उन्हें। प्रदीप जी वो ये नहीं कह रहे हैं कि आपने किसका ऑपरेशन किया, वो ये कह रहे हैं कि जो चीज अभी जांच के दायरे में है उससे बाहर लाने का क्या मतलब है? उसकी जांच होने दीजिए तब ना, आप किसी से बात करें और फिर इन्वेस्टिगेशन के जो पॉइंट्स हैं उनको आप बाहर लेकर आइए। तो जांच का विषय है जो कि गुप्त रखा जाता है, वो बाहर लाने की कोशिश क्यों की जा रही है? सर अभी देखिए, ये क्या नीतिगत है? पहले आप समझिए, उस व्यक्ति के पिता ने यह बात कही है और स्टिंग ऑपरेशन में जो बात होती है, जो जांच होती है तो मामला आगे बढ़ता है। किसी ने कही हो, व्यक्ति है जो आरोपित व्यक्ति वो नीतीश इसी तरफ ध्यान दिलाना चाह रहे हैं आपका। प्रदीप जी, नीतीश इसी तरफ ध्यान दिलाना चाह रहे हैं कि जो चीज जांच के दायरे में, आपने अगर पिता के जरिए जांच की उस बात को आप सामने ला रहे हैं तो उसकी जरूरत क्या पड़ रही है? पिता का हुआ है जिसने, जो उन्होंने सत्य को उजागर किया है, वो क्या, वो उनका नाम है जो, तो वो आपके पास जवाब नहीं है, आप गोल घुमा रहे हैं। वो ईडी से, सीबीआई जांच से, कोर्ट से ऊपर हो गए। जो हुआ है, आप आज के एक ट्वीट में सीबीआई ने खुद ये स्पष्टीकरण दिया है कि अभी इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस है, जिसकी क्लीन चिट ना तो कोई दी गई है और ना इस तरीके कोई चार्जशीट फाइल हुआ है। आपको खुद ही टिप्पणी करने से पहले सोचना चाहिए। अभी सिसोदिया जी एक आरोप लगा रहे हैं, मतलब ये आपने इस चैनल पे बैठ के तय कर दिया कि आप सीबीआई से ऊपर हैं, आप देश की जो एजेंसियां हैं, जो सुरक्षा एजेंसियां, आप उनसे ऊपर है। उसी रेटोरिक पे मैं कह रहा हूँ, अब क्या अभी ये बहुत बोल रहे हैं कि अभी जो है सीबीआई ने जो है ट्वीट कर दिया। मैंने एक और ट्वीट किया है जिसमें ये कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपनी आत्महत्या की है, तो इस केस से कोई लेना देना नहीं था। तो एकदम केस से लेना देना, लॉ ऑफिसर है इस केस का। मुख्यमंत्री मनीष नहीं, लॉ ऑफिसर है वो उन्होंने ये टिप्पणी करी है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है वो। अच्छा, ये जांच का विषय है। नहीं है। एक मिनट नीतीश जी, समझिए प्रदीप जी, ठीक है, मनीष सिसोदिया को कोई नहीं बचा सकता, वो एक अच्छी बात। अगर जांच के बाद चीजें सामने आएंगी तो अरे भाई, हम तो कह रहे हैं गिरफ्तार करो ना, कोई भी हो गिरफ्तार कर लेंगे। ठीक है नीतीश जी, एक मिनट, समय कम है हमारे पास। ठीक है नीतीश, हम तो चाहते हैं, आपने बहुत दिन में बहुत सारी 14 घंटे आपने उसके छापे मारी, नीतीश जी एक मिनट, छानबीन लिया, आपने उनके लॉकर देख लिए, क्या मिला? 50 से 70 हजार रुपए। नीतीश जी एक मिनट, प्रदीप जी, एक सीबीआई ऑफिसर सुसाइड कर लेता है, जांच का विषय नहीं है क्या? बड़ी बात नहीं है? नहीं सर, अरे हमने ये बात पब्लिक फोरम में रखी और देखिए मीडिया में इस बात की भनक तक नहीं लगने दी, यही तो असल मुद्दा है। आज देखिए हमने ये बात रखी तो उल्टा हमारे पे बताया जा रहा है कि नहीं। अरे भाई वो, लेकिन वो ये भी तो नीतीश जी सवाल कर रहे हैं ना, इस बात का आप भी तो जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आबकारी नीति आपने वापस क्यों ले ली? सर हम तो कह रहे हैं कि आबकारी नीति तमाम एलजी साहब के तमाम कंफ्यूजन की वजह से हमने वापस ले ली। उनको कई सारी दुविधाएं थी। प्रदीप जी अगला कदम क्या होगा, जल्दी से बताइए। दुविधाएं दूर कर लें। प्रदीप जी अगला कदम क्या होगा? इसी स्टिंग ऑपरेशन के जरिए आगे बढ़ेंगे? स्टिंग ऑपरेशन देखिए, अब इनके स्टिंग ऑपरेशन में जनता फैसला नीतीश जी सुन लीजिए, हमारे सातों सांसद जो है जाके मोदी जी से मिलेंगे और इनको नैतिक आधार पर बड़ी नीतिगत पार्टी बन के आए थे, ये बहुत बढ़िया काम करने के लिए आए थे। इनको चलिए नैतिक आधार पे देखिएगा। चलिए नैतिक आधार क्या है? राष्ट्रपति ने भी मुलाकात का टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, समय इतना ही था, समय का अभाव है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन राष्ट्रपति से भी टाइम दोनों लोग ले चुके हैं। यहां पर समय इसलिए मिला है राष्ट्रपति जी से क्योंकि विधायकों की जो खरीद फरोख्त का मामला है उसको लेकर 7 तारीख तय की गई है और अतिशी सिंह ने इस बात को कहा भी है। अब यहां रोड़ा यह है, इस बात का है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है।
गुजरात चुनाव से पहले कौन किसको कितना बदनाम कर सकता है, शायद ये भी चल रहा हो। लेकिन असल में मनीष सिसोदिया जेल जाएंगे या नहीं, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। फिलहाल इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ।